तब तो देव ऋषि को श्री गणेश की कृपा अवश्य ही प्राप्त हुई होगी। कृपा तो दूर बेटी, नारद जी ने उनके समीप जाना भी उचित नहीं समझा। पर क्यों बाबा? बोला उसके दो कारण। एक, किसी की ध्यान साधना में बाधा डालना अनुचित है, और दूसरा, स्वयं की इच्छा से ही श्री गणेश कैलाश वापस लौट आए। नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। पुत्र गणेश, तुम अपनी माता से रुष्ट होकर कहाँ चले गए थे? मैं तो माता कहीं नहीं गया था। यही तो था, आपके चरणों के समीप। अब तुमने असत्य बोलना भी प्रारंभ कर दिया गणेश। मुझे सताओ नहीं गणपति, अन्यथा तुम मेरे दंड के पात्र बन जाओगे। यह घटना इसी प्रकार घटनी थी देवी पार्वती। अब इसमें रोष, क्रोध और दंड का कोई स्थान नहीं है। अब तुम इस घटना की चिंता छोड़कर मंगल मूर्ति के विवाह की चिंता करो। क्या मंगल मूर्ति ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी? ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। स्वामी, मंगल मूर्ति के लिए योग्य कन्या की खोज अब आप ही करें। खोज करने की क्या आवश्यकता है माता? परमपिता ब्रह्मा जी ने गणपति महाराज के लिए योग्य कन्या का चयन तो पहले ही कर लिया होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। प्रणाम ब्रह्मदेव। आप उचित समय पर पधारे हैं ब्रह्मदेव। मंगल मूर्ति श्री गणेश के लिए आपने कौन सी कन्या का विधान लिखा है? कन्या नहीं देवी पार्वती, कन्याएं। मंगल मूर्ति श्री गणेश का विवाह देव शिल्पी विश्वकर्मा की दोनों कन्याओं के साथ होना पूर्व निश्चित है। पुत्र विवाह के लिए माता का उत्साह उचित है, परंतु आप चिंता न करें, मैं इस समय विश्वकर्मा लोक से ही आ रहा। देव शिल्पी विश्वकर्मा अपनी पत्नी विशुमती के साथ अपनी दोनों पुत्रियों बुद्धि तथा सिद्धि के विवाह प्रस्ताव को लेकर कैलाश आने ही वाले हैं। भोलेनाथ, ब्रह्मदेव द्वारा निश्चित विधान के अनुसार अब आप देव शिल्पी की पुत्रियों से पुत्र गणेश के विवाह की स्वीकृति दें। विधि के निश्चित विधान में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती देवी पार्वती। श्री गणेश को ऐश्वर्यमती बुद्धि और ऐश्वर्यमती सिद्धि के साथ विवाह करना ही होगा। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। देवी बुद्धि सिद्धि की जय। जय जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। जय जय। जय जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। जय जय। महादेव,
आपका संबंधी बनकर इस विश्वकर्मा के सौभाग्य में वृद्धि हुई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। अवश्य अवश्य देवशिल्पी। प्रभु, मैं अपने जामाता अग्र पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश को एक साधारण सी भेंट देना चाहता हूं। जामाता होने के नाते मंगल मूर्ति श्री गणेश आपके पुत्र के समान हैं। आप उन्हें जो भी भेंट देना चाहें वह बिना शिवाज्ञा के दे सकते हैं। महादेव, मैं आपकी कृपा पाकर धन्य हुआ। मंगल मूर्ति, मैंने अपनी शिल्पकला का संपूर्ण ज्ञान उड़ेलकर आपके लिए श्री गणेश लोक की रचना की है। आप मेरी इस साधारण सी भेंट को स्वीकार करें। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, भेंट कभी साधारण नहीं होती। भेंट करने वाले की भावना के कारण वो सदा ही असाधारण होती है। आपका कथन उचित है श्रीहरि। मंगल मूर्ति, नक्षत्र लोक के मध्य स्वर्ण की आभा से प्रकाशमान अपना श्री गणेश लोक देखें। देव शिल्पी विश्वकर्मा की इस अद्भुत कृति को स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है गणपति। अपनी माता की आज्ञा प्राप्त करके तुम हमारी दोनों नववधुओं के साथ गणेश लोक के लिए प्रस्थान कर सकते हो। पुत्र गणेश, हमारे समाज में विवाह केवल एक परंपरा ही नहीं अपितु एक आदर्श है। अब तुम्हें अपने नए उत्तरदायित्वों को संभालना है, इसलिए तुम्हारा श्री गणेश लोक जाना ही उचित है। माता तथा पुत्र होने के प्रकार से हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते। मेरा स्थान तो आपके चरणों में ही है माता, किंतु शिवाज्ञा से श्री गणेश लोक जाना ये तो केवल सांसारिक नियमों का पालन मात्र है। जब भी आपकी इच्छा का संकेत मिलेगा, आप मुझको अपने चरणों में पाएंगी। प्रणाम माता। बेटी, सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। बचपन से कहानियां सुनती आई है, अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई इसकी। लीजिए बाबा। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि समय को गति देने वाले श्री गणेश समय के साथ चिरंजीव, शुभ और लाभ के पिता बन गए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। श्री गणेश की दोनों पत्नियां बुद्धि और सिद्धि अपने प्रिय भाइयों को राखी बांधने विश्वकर्मा लोक जाने वाली थी। सिद्धि, तुमने राखियां तो ले ली है ना? विश्वकर्मा लोक पहुंचने के उत्साह में राखियां यही मत भूल जाना। दीदी, मैंने सब कुछ ले लिया है, अब आप शीघ्रता करो। ये क्या बात हुई भैया लाभ? हर वर्ष रक्षाबंधन का पर्व आता है, माताएं विश्वकर्मा लोक चली जाती हैं, हमें राखी बांधने वाला कोई नहीं, हमारे हाथ सूने ही रह जाते हैं। अब तुम्हारे हाथ सुने नहीं रहेंगे भैया शुभ।
कैसे? मैं तुम्हें राखी बांधूंगा। राखी भाई नहीं बहन बांधती है, और हमारी कोई बहन भी नहीं है। हमारे हाथ सूने ही रह जाएंगे। भैया शुभ, काश हमारी भी कोई बहन होती जो हमारे हाथों पे राखी बांधती और जिसकी रक्षा का हम संकल्प करते। होनी तो चाहिए, परंतु तुम निराश न हो। मैं अभी माताओं से जाकर कहता हूँ कि हमें एक बहन चाहिए। बहन ऐसे ही थोड़ी आती है। माता चाहेंगी तो बहन भी आ जाएगी। माताश्री, 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 माताश्री। हाँ पुत्र लाभ, कहो, परंतु शीघ्र कहना। हमें तुम्हारे नाना श्री के विश्वकर्मा लोक जाना है। हम आपको विश्वकर्मा लोक जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? माताश्री, हमें राखी बांधने वाली बहन चाहिए। इस महान पर्व के दिन हमारे हाथ सूने ही रहते हैं। पहले आप हमें बहन लाकर दीजिए, तभी हम आप दोनों को विश्वकर्मा लोक जाने देंगे। शुभ लाभ, बहन ऐसे थोड़ी ही आती है। जैसे भी आती हो, हमें केवल बहन चाहिए। बहन पाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। हम आपसे प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? समझाने से हम आने वाले नहीं हैं। हमें बहन चाहिए, 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 हमें बहन चाहिए। देवियों, आप विश्वकर्मा लोक गई नहीं? वहां सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वामी, आप उचित समय पर पधारे। आज तो ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा लोक जाना संभव ही नहीं होगा। क्यों? क्यों का उत्तर तो आपको आपकी प्रिय शुभ और लाभ ही देंगे। पिताश्री, 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 हमें राखी बांधने वाली बहन चाहिए। बहन चाहिए? हाँ पिताश्री, हर रक्षाबंधन के दिन हमारे हाथ सूने नहीं रहने चाहिए। हमें बहन चाहिए। हम अपने बहन की रक्षा का संकल्प करेंगे। हमें बहन चाहिए पिताश्री। प्रिय शुभ, प्रिय लाभ, अपनी हट को त्याग दो। अपनी माताओं को विश्वकर्मा लोक जाने दो। देखो, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आपके किए से सब कुछ हो सकता है पिताश्री। पिताश्री, हमें बहन चाहिए। पिताश्री, पिताश्री, हमें बहन चाहिए। पिताश्री, पिताश्री, हमें बहन चाहिए। पिताश्री, अब क्या होगा? स्वामी ने बच्चों को भी संतुष्ट नहीं किया। रोते हुए बच्चों को यूं छोड़कर जाना उचित भी तो नहीं है। आप जाएंगी तो तब जब हम आपको जाने देंगे। हम आपको नहीं जाने देंगे। हमें बहन चाहिए। हमें बहन चाहिए। हमें बहन चाहिए। क्षमा करें स्वामी, क्या आपकी व्यग्रता का कारण शुभ लाभ है अथवा आप किसी और बात को लेकर विचलित हैं? देवियों, हम विचलित नहीं हैं। तो फिर? हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या प्रिय शुभ लाभ की हट के पीछे विधाता की कोई इच्छा छिपी है। ओम गणेशाय नमः। आज विधाता स्वयं अपनी इच्छा के विषय के बारे में सोच रहे हैं। नारायण नारायण। आप उचित समय पर पधारे देवर्षि। आज शुभ लाभ के कारण आप दोनों देवियों का विश्वकर्मा के लोक में जाना असंभव हो गया है। परंतु देवियों, मंगल मूर्ति की कृपा के कारण नारद को बालहट का ज्ञान है। यदि आपको बालहट का ज्ञान है तो उपचार भी बताइए देवऋषि। नारायण नारायण। बालहट का कोई उपचार नहीं होता। बालहट को तो मान ही लेना चाहिए। परंतु ये उचित भी तो नहीं देवर्षि। माता पिता बच्चों की हट के सामने झुक जाएं, इससे तो बच्चे और अधिक हठी हो जाएंगे। विनम्र भी तो हो सकते हैं देवियों। नारायण नारायण। रोकर अपनी बात मनवाने वाले बच्चों की हर इच्छा को पूरी करना ये उचित नहीं है देवऋषि।
गण 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 गण। रोना ही बच्चों की शक्ति है देवी सिद्धि। रो कर ही बच्चे अपनी बात मनवाते हैं। देवऋषि, तो क्या आप भी बालकों का पक्ष लेने लगे? बालक बालकों का ही पक्ष लेगा। हे मंगल मूर्ति, हम भी तो आपके बालक के ही समान हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं देवऋषि? आप तो हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। नारायण नारायण। हे पूज्य विनायक, आप तो सारे संसार के आदरणीय हैं। हम सब तो आपके बालकों के समान हैं। हे मंगल मूर्ति, आप तो सभी की इच्छाओं का मंगल करते हैं। बालकों का हट भी अपनी मंगल कामना से कृपया पूरा करें। हमें बहन चाहिए, हमें बहन चाहिए, हमें नारायण नारायण। प्रिय शुभ, प्रिय लाभ, इस प्रकार से रोना बंद करो। जब तक हमें बहन नहीं मिलेगी हम रोना नहीं बंद करेंगे। हमें बहन चाहिए, हमें बहन चाहिए, हमें बहन चाहिए। प्रिय शुभ, प्रिय लाभ, अपने आंसुओं को त्याग दो। हम आपकी हट को पूरा करने के लिए आपके लिए आपकी बहन को प्रकट करते हैं। प्रसन्न मन से अपनी बहन का स्वागत करो। शुभ लाभ। कृपा निधान मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय जय जय।